कनक के हर होशे में हीर के गजरे में जूड़े में इश्क कलाई के नजर सजन की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग। साहिरा, तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबूजी मेरी और अरसलान की शादी के लिए मान जाएंगे? तो तुझे पसंद नहीं है मलंगी? ये कब कहा है मैंने? वो तो हवा की तरह है, फजर वेले की हवा, जिसको छूने के लिए बंदा सारी रात जागता है। तुझे जिंदा छोड़ दिया है, पर मुझे चैन नहीं है। मैं तुझे जिंदा रखना चाह रहा हूं। ओए, गुस्सा बंदे पे चढ़ जाएगा तो फिर बंदे और जनानी में क्या फर्क रह जाता है? बंदा फारिग हो जाता है गुस्से में यहां से। प्यो दिया वड्डिया पुत्रा, मेरा हुक्म याद नहीं था तुझे कि अंदर ही अंदर सट मारनी है, खून बाहर ना निकले। जी मैंने मलंगी को बड़ा रोका जी, अपने घर चला गया जी। मलिक साहब जी, बंदा भावे ना दे, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए सिर्फ नाम ही दे दें जी, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो इस तरह फूटना। देते हैं तुझे नाम, ताकि तेरी रोजी रोटी चल सके। जी जी मलिक साहब जी, बाकी मैं नामालूम डाल दूंगा। लिख, मलंगी फल्द खैर दीन। मलंगी वो कसाईयों का पुत्र, आपका कामा? हाँ, तेरी खातिर अगर ज्यादा मसला हुआ ना तो थोड़ी बहुत हवा भी खिलवा दूंगा, तेरे खातों और हवालात का पेट भरने के लिए। हैं?
जा अब चला जा। अल्लाह में आपका इकबाल बुलंद रखे मलिक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबूजी, बाबूजी, मलंगी तो हमारा खास आदमी है। हाँ, खास आदमी है। खास आदमी को भी तो पता चलना चाहिए ना। अगर हमारा हाथ सिर पर ना हो तो सोने को पित्तल होने में देर नहीं लगती। ये देख, ये भी अच्छी है। ये देख, कहाँ से ढूंढे? अम्मा को वो वाली ले लो ना, तुम्हारा नीला सूट। नहीं, ये भी नहीं, कोई और दिखाओ अम्मा। ये भी नहीं, ये नीली ले लेना, तेरे सूट के साथ जाएगी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो चुप गया था कुछ। ये फिर कौन सी दूं? अम्मा कोई रतियां दिखाना। सुलेखा, ये लाल रंग तेरे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा, ये क्या पेड़ी पेड़ी चूड़ियां दिखा रही? कोई और दिखा। चल रहने दे, मैं खुद देख लेती हूँ। अम्मा, ये दे। हाय हाय, कैसी है तू सुलेखा? अभी इन चूड़ियों को बुरा कह रही और मुझे भी नहीं लेने दी, और अब कह रही है चूड़ियां दे दो। बड़ी मुनाफिक है तू सुलेखा। मुनाफिक नहीं, आशिक हूँ। आशिक? तेरा दिमाग तो ठीक है, किधर तू आज पंख तो नहीं पी के आई? ये क्या कह रही है? ठीक कह रही, पर तू नहीं समझेगी कि रंग चूड़ी में नहीं, किसी की आंखों में होते। तू चली है चली।
जो भी हुआ है ये अवामी रद्द अमल है। जहां तक सड़क का मामला है जी, तो हमने किसी को काम करने से नहीं रोका। हमारा किसी से ना लेना ना देना है जी, बल्कि हमने तो आपके साथ बहुत ताउन किया है। राना ज़हीर को हमने एक बंदा भी दिया इस सिलसिले में। आप पूछ सकते हैं राना ज़हीर से। क्यों राना जी? जी 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 सर जी, मलिक साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इन्होंने हमेशा कानून के साथ तावन किया जी, बल्कि दस्ते शफकत रखा है जी। ठीक है, हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अब इस सिलसिले में क्या हो सकता है। बहरहाल आपसे राब्ता रहेगा। वैसे हमने इलाके के बाकी जिम्मेदारों को भी एतमाद में लेने की कोशिश की है, जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में आती हैं, और अभी हम चौधरी अकरम साहब से भी मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि ये दंगा फसाद उनके और आपके इलाके में हुआ है। उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मगर हमारा भरपूर ताउन आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया मलिक साहब, अब हमें इजाजत। ऐसे कैसे हो सकता है जी? चाय पानी पिए बगैर आप कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्यों राना? जी हाँ मलिक साहब जी, आपकी हवेली में आए और चाय पानी पिए बगैर वापस चले जाए, ये कैसे हो सकता है जी? बहुत बीब है, बहुत बीब है। मानवी, आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी नहीं। अरे अब तो परेशान हो गई। मैं पूछ रही थी आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैं नहीं, मैं कहीं क्यों जाऊंगी? क्यों? एक्चुअली ये बैग इसलिए पूछ रही थी मैं समझी शायद आप कहीं जा रही हैं। वो साहिब, मैंने कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैंने सोचा किसी को दे दूंगी बस।
जो चीज मेरे इलाके में मेरा हुक्म न माने, मैं उसका वजूद अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करता। मलिक साहब जी, दिमाग खराब हो गया इसका जी, हर बात उल्टी करता है। मैं समझा दूंगा मलिक साहब जी। जी मलिक जी, मैं तो सिर्फ माँ के हाथ की बनी हुई रोटी खाने गया था। मुझे क्या मालूम था कि आपको मेरी ये बात इतनी बुरी लगेगी। और बेवकूफा, और मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं। भाई उधर पुलिस तुझे लब रही है। वो ऐसा जो है ना राणा ज़हीर, तेरे नाम के वारंट निकलवाने लगा था, मैंने उसे रोका है। पक्का पर्चा नहीं कटने दिया, कच्ची पेंसिल से नाम लिखवाया तेरा उधर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब आप। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुन, इस सारे जहान में इससे महफूज जगह और कोई नहीं है तेरे लिए, समझा? चलो उठ, मलिक साहब से माफी मांग। माफी मांग मलिक साहब से। उठ, उठ, चल। अब ठीक है, रहने दे, रहने दे। गलती हो गई मलिक जी, इजाजत हो तो मैं अभी घर चला जाऊं। हाँ, रात काफी हो गई है, जा। खैरू तू भी जा। और सुन, और जितनी देर तेरा नाम पर्चे में है ना, दिहाड़ी तो डेरे पे ही रही। और अगर कहीं जाना जुना होगा ना तो मुंशी को बता के जाएं। मलिक साहब जी इसी तरह करेगा जी, ये इसी तरह करेगा। ठीक है, जाओ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ जी, आपने इस मलंगी को जहरा टेलनी दे दी। मेरा मतलब है भौजी कि आपको तो उसकी लतपत उड़वा देनी चाहिए थी। भौजी उसने आपकी हुक्मतुल्ली की है। अरे पुत्र, और यही तो तेरे समझने की बातें हैं। हाँ, इन्हें समझ। अरे नस्ली और अच्छे घोड़े की सवारी करने के लिए उसकी गर्दन की अकड़ का ख्याल रखना पड़ता है। ना उसे इतनी ढील दो कि वो बेकाबू हो जाए, और ना उसे इतना खींचो कि वो सख्त लकड़ी की तरह टक करके टूट जाए। नस्ली घोड़े की सवारी के लिए दिमाग भी नस्ली चाहिए। और एक बात तुझे बता दूं पुत्र, मलंगी बड़ा नस्ली घोड़ा है। इस पे सवारी करने का मजा आ जाएगा। ये वही लुत्फ देगा जो एक अच्छा बाज शिकार करते हुए अपने मालिक को देता है। सहबा, तेरी चूड़ियां किधर है? उतार दी है मैंने। उतार दी? क्यों? मैंने सोचा अब वो पहनाएगा तो ही पहनूंगी। चली, वो तो तेरा ब्याह होगा तो वो पहना ही देगा ना।
अब क्या हुआ है? फेर के कहा है पुप्पी कदूस ने? ये सारी घुमन केरियां पुप्पी कदूस ने डाली हैं। वो चाहती हैं कि कमियारों की लाजे रह जाए और ये रिश्ता ना हो। सहमा भावी रहे या ना रहे। ना साहबा, ऐसी बात तो ना मुंह से निकाल। तो और क्या करूं? सच्ची मेरा दिल बड़ा ही परेशान है। सफिया, एक काम कर मेरी बहन, मेरी एक मुलाकात मलंगी से करा दे। मुलाकात? हाँ, देखना। क्या बोल, तू करेगी ना मेरा ये काम? हाँ मगर साहबा वो बोलना मेरी बहन, करेगी ना? अच्छा, मैं कुछ करती हूँ कुछ। हमारी पूरी नाई बिरादरी में मेरे जैसा साग कोई नहीं बनाता, वही लेकर आई हूँ। जो सबके लिए पकाती है वही मेरे लिए ले आई है। नहीं, इस जैसा साग आज तक नहीं बनाया। 2 मरतबा तो हांडी सड़ गई मेरी। किसके बारे में सोचती रहती है जो तेरी हांडी भी सड़ जाती है? सोचती रहती हूँ किसी बांदर के बारे में। बांदर? हाँ, जुलेखा ठीक कहती है। बांदरी ही बांदर के बारे में सोचे। रानी ने क्या तेरे से फौरन गल मोड़ दी। एक तो तू बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। तेरी चूड़ियां किधर गई? कौन सी चूड़ियां? वही चूड़ियां जो तूने मेरी पसंद की ली थी। मेरी पसंद की चूड़ियां थी ना, इसलिए उतार दी। उतारी नहीं है, संभाल के रखी। क्यों संभाल के क्यों रख ली? चढ़ाई क्यों नहीं? मैंने सोचा जिसने पसंद किए हैं वो खुद ही पहनाएगा तो पहनेंगे। चूड़ियों का रंग चूड़ियों में नहीं, पहनाने वाले के हाथों में होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शर्म से आता है।
जाने दो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। अरसलान मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज। लेकिन मानो सायरा, देखो वो आ गया होगा, मुझे जाने दो। तुम मेरी बहन हो ना, मेरे लिए दुआ कर दो, जाने दो मुझे, जाने दो। लेकिन मानवी प्लीज मानवी प्लीज सायरा, प्लीज सायरा। तुम नहीं जानती सायरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एक बंद गली में पहुंच गई हूं, दीवार से लग गई हूं मैं, जहां से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा, कोई रास्ता नहीं है। दीवार बांधे के सिवा कोई चारा नहीं है मेरे पास, वरना इस बंद गली में मेरा दम घुट जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा, जहां से आसमान भी नजर नहीं आता। प्लीज सायरा, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मानवी, आप क्या करने जा रही हैं? बाबूजी आपको पाताल में भी सांस नहीं लेने देंगे, जान से मार देंगे आपको और अरसलान को। मेरे अरसलान को कुछ नहीं होगा, मेरे अरसलान को कोई नहीं मार सकता। मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते? और जो आप करने जा रही हैं उसके बाद तो अरसलान की जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। नहीं सायरा, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। कि मानो भी आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए तो जी आपको और अरसलान को ढूंढ निकालेंगे। कैसी मोहब्बत करती हैं अरसलान से कि उसकी जान की खुद ही दुश्मन हो रही है। हाँ, याद रखें मानो भी, अगर अरसलान को कुछ हुआ ना तो उसका कत्ल तो बाबूजी करेंगे, लेकिन उसका खून आपके हाथों पे होगा, आपके इन हाथों पे। क्या करूं सायरा, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, चलो। नहीं अरसलान, नहीं मतलब मैंने फैसला कर लिया है, हमें यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो मानो? मैं सारे इंतजाम करके आया हूं और वहां शहर में भी सारे मामला तय कर दिए, और अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या सारी उम्र इसी तरह एक दूसरे को मरते हुए देखते रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इस घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज अरसलान, तुम चले जाओ यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो मायरा? मैं आग का दरिया पार करके तुम्हें इस तौफीक से निकालने आया, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें इस दोज़ख से बचाने के लिए। बाबूजी के इंतकाम की दोज़ख। पागल हो गई तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो कौन है?
कोशिश नहीं करना, वरना मुर्गाबी की तरह जमीन पे गिरा दूंगा। मुंशी चाचा नहीं, आप गोली नहीं चलाएंगे प्लीज मुंशी चाचा। बीबी जी आप नहीं मुंशी चाचा। अरसलान तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अरसलान तुम जाओ। नहीं मायरा, आज तुम्हें मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अरसलान नहीं, मैं तुमसे कहा ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता। मोहब्बत ना होती तो इस कत्लगाह में आता ही क्यों? तुम जाओ यहाँ से प्लीज अरसलान, जाओ। जान दे दो इसे मुंशी चाचा। नहीं मायरा बीबी, ये मलिक साहब का मुजरिम है, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। चलाओ गोली, चलाओ मुंशी चाचा। बड़ी बीबी छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ोगे? चलानी है तो गोली मार दो, पहले मुझे मारो। चलाओ गोली। अरसलान तुम जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। देखती हूँ मुंशी चाचा तुम्हें कैसे नहीं जाने देते। प्लीज अरसलान तुम जाओ यहाँ से प्लीज। कहाँ जा रहे हो मुंशी चाचा? बाबूजी को बताने जा रहे हैं। ये मेरा फर्ज है बड़ी बीबी जी। फर्ज है? ठीक है जाए, आप अपना फर्ज पूरा करें। आप जानते हैं ना बाबूजी क्या करेंगे? वो उसे भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, आप जानते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा मुंशी चाचा, हमारे कातिल बाबूजी नहीं आप होंगे, आप होंगे हमारे कातिल। जी चाचा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिले। चाचा आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? बताए ना, आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं ना? तो क्या अपनी आंखों से अपनी बेटी को मरता देख सकेंगे? बोले ना मुंशी चाचा, प्लीज प्लीज मुंशी चाचा, आप बाबूजी को कुछ नहीं बताएंगे? आप क्या क्या हाथ जोड़ती हैं, आप बाबूजी को कुछ मत बताइएगा प्लीज 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 मुंशी चाचा।